Good morning, student. Today we discuss the second lesson of history, socialism in Europe and Russian Revolution. ठीक है. And first we take discussion liberal, conservative and radical. ये हमने डिस्कस कर दिया. सोशलिज्म कर दिया. जो सोशलिज्म थे स्प्रेड इन यूरोप. ये यूरोप में हुआ and they formed many socialism या socialist party. In 1870 they formed सेकेंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. ये किया. और द मेन एम ऑफ द सोशलिज्म का मेन एम क्या था? टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वर्कर की कंडीशन इंप्रूव करना. दे हैव गॉट all facilities provided by the industrialist या capitalist. उद्योगपति वर्कर को सारी कंडीशन प्रोवाइड करे. तो दे फॉर्म मैनी एसोसिएशन. जो सोशलिस्ट थे उन्होंने क्या कर दिया? दे फॉर्म एसोसिएशन. और इस एसोसिएशन का मेन एम क्या था? जब रिडक्शन ऑफ वर्क हो, जब काम की कमी हो, दे हैव नो जॉब, अनएम्प्लॉयमेंट हो गए, उस समय उनकी हेल्प करना. किसकी? वर्करों की करना. और ये क्या थे? दे नियर बाय द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी. ये उसके नजदीक थे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी. और ब्रिटेन और जर्मनी में क्या हुआ? ये स्थापित थे. कौन है? सोशलिस्ट हो गए. लेकिन दे नेवर फॉर्म द गवर्नमेंट. इन्होंने कभी भी गवर्नमेंट नहीं बनाई टिल 1914 तक. किसने? सोशलिस्ट. ये सपोर्ट तो करते थे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी. सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट करते थे. और इसी सपोर्ट के कारण ब्रिटेन में क्या हुई? लेबर पार्टी. एंड जर्मनी में क्या हुई? जो पार्टी हुई सोशल थी वर्कर पार्टी, इसमें उसे क्या? सोशलिस्ट पार्टी हुई. लेकिन इसने उसे सपोर्ट किया. कभी भी ये मेजोरिटी में नहीं थे. इस तरह से जो सोशलिज्म था वो धीरे धीरे कहाँ फैलने लगा? यूरोप एंड अदर कंट्रीज में, अदर कॉन्टिनेंट में फैलने लगा. जो रशिया था, रशिया रूल्ड बाय जार निकोलस 1914. रशिया में जार निकोलस राजा था. 1914 तक कोई साम्राज्य शासन कर रहा था. जो जार निकोलस का रूल्ड मास्को का था. एट प्रेजेंट टाइम देयर आर द मेनी एरिया. उसके कई एरिया थे उस समय जो फैला हुआ था. रशिया, फिनलैंड हो गया, लातविया हो गया, लिथुआनिया हो गया, पार्ट ऑफ हमारा एस्टोनिया हो गया, और सम पार्ट ऑफ द यूक्रेन यानी जो क्या था उसके पार्ट थे पोलैंड, यूक्रेन, ठीक है, एंड बेलारूस. ये यहां तक स्ट्रेच था. रशियन जो एम्पायर था, दे स्ट्रेच द फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस. और जो एट प्रेजेंट टाइम सेंट्रल एशिया में मैनी स्टेट थे. पैसिफिक ओशियन तक, पैसिफिक ओशियन में कई स्टेट थे. उसमें हमारा नेक्स्ट था जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान. ये क्या थे? ये एरिया इंक्लूड थे किसमें? रशिया एम्पायर. ये रशियन एम्पायर इन क्षेत्रों तक फैला था. और जो मेन वो था वो क्या थी? जो पीपल थे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी. ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी ये उसमें था, रशिया में थे. लेकिन जो ये ओरिजिन थे ग्रीक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी थे. और जो क्रिश्चियन था रिलीजन था, दे आर डिवाइडेड टू पार्ट. दो पार्ट में था. वन इज द प्रोटेस्टेंट, सेकंड कैथोलिक. ये तो थे. लेकिन देयर आर द सम बुद्धिस्ट एंड आल्सो देयर आर द सम मुस्लिम पीपल इज आल्सो लिव इन रशिया. ये लोग जो प्रोटेस्टेंट थे, कैथोलिक थे,
बुद्धिस्ट थे और मुस्लिम थे, ये ऑल आर लिव इन द रसिया, रसिया में रहते थे, ये सारे के सारे रसिया में रहते थे। तो ये रसिया जो साम्राज्य था ये काफी एक्सटेंड था, एम्पायर फैला हुआ था। और नेक्स्ट हमारा जो उनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो स्टार्ट हुआ था, अगर कंपेयर द यूरोपियन एंड रशियन पीपल, यूरोपियन और रशियन पीपल का अगर कंपेयर करें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड लेट इन रसिया, रसिया में लेट हुआ और फर्स्ट स्टार्टेड इन यूरोप। तो रसिया जो मीन था 85% पीपल engaged in agriculture। एग्रीकल्चर में क्या थे वो इंगेज रहते थे, उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था, एग्रीकल्चर था। अदर यूरोपियन कंट्री देखते हैं, अगर हम फ्रांस एंड ब्रिटेन देखें तो वहां पर क्या था, ओनली 40 to 50% पीपल इंगेज इन एग्रीकल्चर। यूरोपियन में क्या थे, 40 to 50% पीपल इंगेज इन एग्रीकल्चर, बट रशिया इन द 85% पीपल लिव इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में रहते थे। मेन एक्सपोर्ट टू ग्रेन, ओनली क्या करते थे, एक्सपोर्ट ग्रेन करते थे। जो इंडस्ट्रीज थी दे आर लिमिटेड एरिया ओनली इन मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग, दो थे प्लेस, मॉस्को एंड सेंटर क्या थे, पीटर्सबर्ग। ये दो थे जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ। और इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होने के कारण क्या था, जो लिमिटेड एरिया में थे दे एक्सपेंड द रेलवे। जब रेलवे का एक्सपेंड करने लगे तो रेलवे का जब एक्सपेंड हो तो एक्सपेंड होने के कारण क्या चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट क्या था, रोजगार, जो लोग थे दे माइग्रेट टू विलेज टू सिटी, ये इंडस्ट्री एरिया में हो गए। और जिन्हें क्या मिलती थी, दे गेट हाई सैलरी, दे लिव इन द इंडस्ट्री एरिया या इन ऑफिस, वो अर्बन सिटी में रहने लगे। एंड अदर पीपल दे हैव द लो सैलरी, दे आर ऑलवेज मूव फ्रॉम विलेज या ऑलवेज अप एंड डाउन फ्रॉम द विलेज टू इंडस्ट्रियल एरिया, वो विलेज से इंडस्ट्रियल एरिया में माइग्रेट करते रहे क्योंकि रेलवे का हो गया। और सेकंड क्या था, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थे या क्राफ्ट्स होते, वहां पर ये वर्क कर रहे थे। लेकिन जो वर्किंग आवर थे वो वेरी लॉन्ग थे, वर्किंग आवर इज वेरी लॉन्ग इन क्राफ्ट्स, मोर देन 15 आवर्स। जो क्राफ्ट्स थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थे, वहां पर लगभग जो वर्कर थे दे वर्क फ्रॉम द 15 आवर। और जो इंडस्ट्रीज थी वहां पर क्या था, जो वर्किंग आवर थे 10 to 12 आवर, वर्किंग आवर वेरी लॉन्ग 10 to 12 आवर, बट दे गेट वेरी लो वेजेस। वर्किंग आवर अधिक थे लेकिन फिर भी क्या थी, वेजेस वेरी लो थी। और लो होने के कारण गवर्नमेंट अपॉइंटेड द इंस्पेक्टर्स, इंस्पेक्टर क्या थे, अपॉइंटेड करते थे। इंस्पेक्टर क्या करते थे, ऑलवेज विजिट द इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज करते थे, बट दे डू नॉट पे, कोई भी पे नहीं लेते थे, जो चल रहा है उसे कंटिन्यू चलते थे, क्योंकि ये क्या करते थे, इंस्पेक्टर जाते ही नहीं। तो इसलिए जो इंडस्ट्री थे वो वर्कर क्या थे, 10 to 12 आवर थे। और जो वर्कर थे दे आर डिवाइडेड द स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, टू कैटेगरी। अनस्किल्ड क्या करता था, ओनली लोड एंड अनलोड द गुड्स, सिर्फ सामान। और जो स्किल्ड वर्कर थे दे आर एंगेज इन द मेटल वर्क, मेटल वर्क में काम करते थे धातु। तो क्या होती थी, इनकी सैलरी भी थी और जब वर्क कम था इन्हें दोबारा रिकॉल किया जाता था, जबकि इन्हें नहीं किया जाता था अनस्किल्ड वर्कर। इस तरह से जो 1914 तक 31% women engaged in industry। इंडस्ट्रीज में क्या थी, 31% फीमेल, एंड दे गेट क्या थी, जस्ट हाफ सैलरी देन मैन। इन्हें क्या मिलती, वेजेज हाफ थी, जस्ट कई क्षेत्रों में क्या थी 33% थी
और कई जो रीजन थे दे गेट ओनली हाफ सैलरी देन मेल, जो मेल को मिलती थी उससे जस्ट हाफ किसे मिलती थी, इन फीमेल को मिलती थी। तो इनकी जो कंडीशन थी वो थी इकोनॉमिक कंडीशन इज नॉट गुड, इकोनॉमिक कंडीशन नहीं थी, तभी क्या कर रही थी, फीमेल जॉब कर रही थी। तो इस तरह से ये जो फीमेल थी वुमेन थी, दे फॉर्म एसोसिएशन, इन्होंने क्या किया, एसोसिएशन फॉर्म किए, लेकिन एसोसिएशन क्या थे, वेरी लेस बहुत। एसोसिएशन का मेन काम था जब वर्क ना हो दे प्रोवाइड द हेल्प, उन्हें हेल्प प्रोवाइड करना किसे, वुमेन को। और इस तरह से इन्होंने कहा भाई तो सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही, एसोसिएशन बना दिया, वो भी प्रेशराइज द गवर्नमेंट कर रहा है, प्रेशराइज द इंडस्ट्री। और इंडस्ट्रीज का मेन काम क्या था, टू गेन मोर एंड मोर प्रॉफिट, मोर एंड मोर प्रॉफिट था उसका मेन। तो इन्होंने कहा कि सिर्फ क्या इसका एक ही सॉल्यूशन है, क्या किया जाए, स्ट्राइक की जाए, स्ट्राइक की जाए। तो स्ट्राइक फर्स्ट टाइम इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में 1896-97 में स्ट्राइक किया गया पहली बार। और उसका मेन एम क्या था, टू इंक्रीज द सैलरी या वर्किंग कंडीशन इंप्रूव करना। एंड मेटल वर्क, जो मेटल इंडस्ट्री थी, जो मेटल इंडस्ट्री थी हमारा लगभग 1890 में यहाँ पर क्या की थी, स्ट्राइक की गई। तो ये जो कंडीशन थी नहीं थी, और जो फार्मर थे वहां पर जो अधिकतर चर्च था, उस चर्च का नियंत्रण था, ऑर्थोडॉक्स जो उनका नियंत्रण था अधिकतर जमीन पे। तो बाद में जो फार्मर थे दे डू नॉट पे रेंट टू द लैंडलॉर्ड, इन लैंडलॉर्ड को उन्होंने रेंट पे नहीं किया। अगर लैंडलॉर्ड को रेंट पे नहीं किया, जब ये लैंडलॉर्ड रेंट मांगने लगे, दे मर्डर, उनका मर्डर करने लगे, किल करने लगे। कौन है, ये फार्मर, क्योंकि उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो अच्छी नहीं थी, इकोनॉमिक कंडीशन फिर भी रेंट पे करना है, तो उनकी जो कंडीशन थी नहीं थी, इसीलिए उसको क्या करने लगे, किल करने लगे, मारने लगे लैंडलॉर्ड। तो ये था, इसमें हमने पढ़ा टुडे वी रीड अबाउट द सोशलिज्म, जो जार निकोलस एम्पायर था, और जो इकोनॉमिक कंडीशन थी जो रशियन पीपल की, वो पढ़ा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।